गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 25 सितंबर है। परम पूज्य महाराज श्री कि आनंद रस रत्नाकर के सत्संग में आज हम महाराज श्री से श्रवण करने जा रहे हैं संसार के बारे में 4 अनुभव। पृष्ठ लिया गया है युगल गीत के प्रवचनों के संकलन में से। अभी हाल ही में 4 पृष्ठ युगल गीत के हम लोगों ने किए 19, 20, 21, 22, तो आज 25 हुई है। यानी वो जो 4 पृष्ठ हैं आप देखेंगे पृष्ठ संख्या आज 1 से 4, यानी शुरू में ही महाराज श्री ने भूमिका रूप में जो युगल गीत में बात बताई और उसके बाद युगल गीत के श्लोकों के प्रवचनों में प्रवेश किया। तो शुरू में जो बात बताते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेना तो चाहिए था उसको शुरू में, पर 4 पृष्ठों के बाद अब ये पृष्ठ आ रहा है। उन 4 पृष्ठों में एक बात तो महाराज श्री ने ये बताई कि मुकुंद से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। तो वो जो विलक्षण सुख कहिए अथवा आनंद कहिए, उसको फिर एक पृष्ठ में बताया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये जो सुख देते हैं पुरुषार्थ, वो लौकिक में भी डबल सुख भोग में, और धर्म में लौकिक और पारलौकिक दोनों। परंतु जो मोक्ष यानी भगवत प्रेम वाला जो पुरुषार्थ है, जो परम पुरुषार्थ है, वो पारमार्थिक पुरुषार्थ है। जब हम कहते हैं, ये शब्द प्रयोग करते हैं पारमार्थिक पुरुषार्थ, उसका अर्थ है कि लौकिक और पारलौकिक तो हैं ही हैं, उनका निषेध नहीं है। जब समुद्र की चर्चा करते हैं तो समुद्र में सब नदियां आके मिलती हैं। तो जब अभिषेक किया जाता है तो समुद्र का जल लाया जाता है, क्योंकि उसमें तो सब नदियां हैं ही हैं। अलग से सब नदियों का जल भी लाते हैं, और समुद्र के जल का भी बहुत महत्व है। तो जिसको पारमार्थिक प्रेम मिल गया, गोपियों के प्रेम को पारमार्थिक प्रेम कहा, तो वहाँ भाव यही है कि जो संसार में हमारी लौकिक पारलौकिक जो परलोक का प्रेम धर्म द्वारा, ये सब तो रहेंगे ही, क्योंकि धर्म के बाद है मोक्ष की कक्षा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष धर्म को फाउंडेशन यानी कि नींव है। उस नींव के आधार पर ही हमको अर्थ और भोग यानी काम पुरुषार्थ, जब हम इन दोनों को नियंत्रित रखेंगे धर्म द्वारा, अर्थोपार्जन और भोग को, तब जाके हम मोक्ष पुरुषार्थ के योग्य बनेंगे। तो धर्म पुरुषार्थ तो लौकिक और पारलौकिक जो भी हमको सुख देता है इस जीवन में और बाद के जीवन में, उसका निषेध नहीं है पारमार्थिक प्रेम में, वो तो उसके अंतर्भूत है। 10 संख्या के अंतर्भूत है पहली 9 संख्या। तो 1 रुपये में पहले 16 आना होते थे, अब 100 पैसे, तो वो अंतर्भूत हो गए। 1 रुपया अगर हमारे पास है तो हम उसकी 4 चवन्नी बना लेते हैं। तो ऐसे ही पारमार्थिक प्रेम की जो महिमा है वो गोपियों की बताई महाराज ने युगल गीत में, पर शुरू में जो भूमिका बनाई, उस भूमिका में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, महाराज श्री ने संतों का चिंतन देखिए
संसार के 4 अनुभव, संसार के बारे में 4 अनुभव, इन 4 अनुभव का जो वहाँ पर वर्णन किया, तो आज हम देखेंगे कि प्रथम 2 अनुभव जो हैं, जिसको भगवान बुद्ध ने भी दुखम दुखम, दुनिया के बारे में, संसार के बारे में, और क्षणिकम क्षणिकम, तो उन दोनों अनुभवों को महर्षि ने ले लिया है। और आगे के जो 2 अनुभव है, चूँकि युगल गीत पर बोलना है, तो वो जो पारमार्थिक प्रेम और विलक्षण सुख, जीवन मुक्ति का आदि आदि अष्टपाश जो है, उससे मुक्त हो जाते हैं। गोपियों का गुप्त प्रेम है, हमको जो भी हम करते हैं यहाँ धर्म वगैरह, वो सब प्रकाशित नहीं करना है, उसको गुप्त रखना है, क्योंकि वहाँ ऊपर जाएंगे तो पूछे जाएंगे कि भाई कुछ हमारे लिए तोहफा लाए कि नहीं। तो वो गुप्त भेंट ले जाने के लिए अपना प्रचार प्रसार करना ये गलत है। और इसी युगल गीत को जो 4 पृष्ठ हम देख चुके हैं, इसकी भूमिका में ये जो तीसरा और चौथा अनुभव है, इसका बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि प्रथम 2 तो त्याज्य हैं, पर आज हम देखेंगे कि तीसरे और चौथे में, तीसरे में बतावेंगे कि हर एक में कोई न कोई विशेषता है, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक व्यक्ति में। तो वो जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, तो किया क्या जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का विज्ञान में वो देख नहीं रहे हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है, और उसको नाश कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो विज्ञान की बात छोड़ दीजिए, अपने में भी जो विशेषता है, इस जीवन में हमने कुछ किया, अपना जो भी साधन भजन, तो वो साधन भजन जो किया, वो बिल्कुल कहीं भी उसका जो है, कहते हैं महर्षि अन्यत्र आनंद सूत्र में, कि वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा। तो इसलिए व्यक्ति विशेषता को लेकर आता है और उस विशेषता को लेकर जाता है। तब जब विशेषता को लेकर जाता है, तो इसका अर्थ है कि इस विशेषता का संरक्षण, पहले राजा लोग जो भी साधन भजन करने वाले होते थे, महात्मा, ब्रह्मचारी, ऐसे गुरुकुल होते थे, उनका सबका भरण पोषण करते थे। और राज्य में ये जो है, एक आज जो भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है, उसमें मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति जो साधन भजन कर रहा है, उसको अपने जीविका का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। और वो जीविका का चिंतन करेगा तो फिर वो अपने बुद्धि को, मन को, चित्त को इधर पूरी तरह से नहीं लगा सकता। तो इसलिए आज भी संन्यास धर्म में देखेंगे कि समाज ही सन्यासियों का भरण पोषण करता है। ये बात अलग है कि सन्यासी जो हैं वो अपना, सभी धर्मों में ह्रास हुआ है, सन्यास धर्म में ही नहीं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास तो कलयुग का प्रभाव है। पर ये जो विशेषता है, उस विशेषता को तीसरे पॉइंट में बताएंगे महर्षि कि वो विशेषता उस व्यक्ति के साथ रहेगी, और जब उसका शरीर पूरा होगा तो फिर उसका जन्म होगा, फिर जहाँ तक उसने साधना की है उससे वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए उस विशेषता का संरक्षण, उसको आगे बढ़ाना, ये तीसरा पॉइंट है। और चौथे पॉइंट में महर्षि इसी युगल गीत की भूमिका में बताएंगे कि जिसके जीवन में भगवत प्रेम आ गया है, जो परमात्मा से प्रेम करने लगा, जो आत्मा के साक्षात्कार में लग गया, तो उसकी जो उसका फल है उसके जीवन में वो क्या है, और उसी को कह के फिर बाद में अंत में 4 अनुभव गिना के हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आज के पृष्ठ में संक्षेप में मैंने बता दिया। अब हम लोग इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं।
संसार के बारे में 4 अनुभव। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो अब गिनाने जा रहे हैं, संसार के बारे में 4 अनुभव हैं। कौन कौन से महाराज? तो पहला अनुभव सुनिए। एक तो इसमें जो भी स्पर्श होता है वह अंत में दुख देता है। अब ये जो पंक्ति है इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का जो एक श्लोक है, उसी श्लोक के आधार पर यह पंक्ति है। भगवान ने वहाँ कहा है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। संस्पर्श जा भोगा यानी जो विषयों के साथ इंद्रियों का हमारा जो व्यवहार है, तो उस व्यवहार में बहुत से जो सांसारिक लोग हैं उनकी उन भोगों में आसक्ति है। तो भगवान ने 5वें अध्याय में बताया कि ठीक है, वो आसक्ति के कारण वो जो भोग कर रहे हैं, वो जो स्पर्श है, दुख योनय एवते। उस समय उनको नहीं पता लग रहा है कि ये इसमें से दुख निकलेगा। योनि का मतलब, दुख योनि का मतलब गर्भ में जैसे माँ के जो बालक रहता है तो धीरे 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 उसका पोषण होता है, तो वैसे ही ये जो भोगों में व्यक्ति लगा है तो उस भोगों में दुख की योनि है, यानी उसमें से दुख निकलेगा। अभी उसको नहीं समझ में आ रहा है। एक तो इसमें जो भी स्पर्श होता है, यानी दुनिया में, संसार में जो भी हम मात्रा स्पर्शास्त्र कौनते हैं, ये पारिभाषिक शब्द है। स्पर्श यानी इंद्रियों का विषयों से जो स्पर्श होता है वह अंत में दुख देता है। कैसे महाराज? तो अंत में दुख देता है यानी वो पराधीन हो जाता है। शुरू में तो बोले देखो इसको लो, ये गुटखा कितना बढ़िया है, और फिर बाद में वो पराधीन हो गया। और अब क्या हुआ? अब कैंसर हो गया। यदि वह शत्रु के रूप में आकर छुए तो तुरंत जलाता है, और मित्र के रूप में आकर छुए तो देर से जलाता है। जलाते दोनों हैं। तो कोई कह सकता है कि भाई हमारा जो व्यवहार है वो तो सांसारिक जो संबंध है उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो वो जो है हमारा मित्र, तो वो तो हमको दुख कैसे देगा? बोले कि नहीं, वो भी दुख देगा। उसका जब वियोग होगा या किसी कारण से वो आपको छोड़ देगा तो उसमें भयंकर दुख होगा। पर हाँ, इतनी बात जरूर है कि वो तुरंत जलने की वहाँ अनुभूति नहीं होती है, वो देर से जलाता है। तो यहाँ मित्र से सभी सगे संबंधी ले लीजिए, है ना, उनमें जो राग आसक्ति मोह हमारा बनता है तो वो कैसे दुख देता है, यहाँ सब अनुभवी लोग बैठे हैं। तो ये ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। और शत्रु, तो शत्रु महाराज श्री कह रहे हैं कि यदि वह शत्रु के रूप में आकर छुए, कौन? स्पर्श। तो स्पर्श में सिर्फ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो मानो जड़ वस्तुएं हैं। इसलिए महाराज ने कहा था कि खीर है, स्वर्ण है, ये तो एकांगी प्रेम है। तो अर्थोपार्जन में हम देखते हैं कि आनंद तो है, सुख तो है, पर वो डबल सुख नहीं है, सिंगल है। खीर को अथवा स्वर्ण को ये पता नहीं है कि ये मेरा मालिक है, तो चोर आ गए तो उठा के ले गए, है ना। अब उसने थोड़ी कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो, मेरे मालिक जो है वो तो ये फलाने हैं, चोर के साथ चला गया। एकांगी प्रेम है, हम ही उसको प्रेम कर रहे हैं, वो वस्तु हमको प्रेम नहीं कर रही। पर भोग में महाराज ने बताया कि स्त्री पुरुष या जो भी संबंधी मित्र वगैरह, तो वो डबल प्रेम है, क्योंकि हम भी प्रेम कर रहे हैं, वो भी हमसे प्रेम कर रहे हैं। तो वो जो डबल प्रेम है, तो मित्र का वो जलावेगा, परंतु इसी को भी स्पर्श ही कहेंगे। जैसे विषयों का इंद्रियों के, तो भोग जो है एकांगी प्रेम है, सॉरी, जो धर्म अर्थ है वो एकांगी प्रेम है। तो ये जो भोग है
वो डबल सुख है उसमें। तो डबल सुख में वो जलावेगा, पर देर से जलावेगा। और शत्रु जो है, तो शत्रु का तो हम पहले से ही उससे बच रहे हैं, तो वो तो जलाता ही है जब भी सामने आता है, या उसकी याद, उसकी स्मृति, वो तो अपने घर में बैठा है, पर हमको बहुत कष्ट हो रहा है, उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा सबके सामने अपमान कर दिया, है ना। तो शत्रु तो तुरंत जलाता है, और मित्र के रूप में ये जो स्पर्श आते हैं, तो वो मित्र के रूप में, मित्र से सब कुछ ले लेना, सगे संबंधी, वो आकर छुए तो देर से जलाता है। जलाते दोनों हैं, उनका वियोग जलावेगा, उनका जो है, अगर हम चले गए तो वो बेचारे दुखी होंगे। जलाते दोनों हैं, इसलिए राग द्वेष दोनों दुख के हेतु हैं। राग यानी मित्र, द्वेष यानी शत्रु, ये दोनों जो हैं वो दुख के हेतु हैं। ये कौन? अनुभवी महापुरुष हमको विश्लेषण करके बता रहे हैं कि जागो, समझो संसार का स्वरूप। तो ये संसार के बारे में पहला अनुभव है कि ये दुख रूप है। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा दुखम दुखम। वहाँ उन्होंने 4 बताए, पर यहाँ युगल गीत में बोल रहे महाराज जी, तो पहले 2 ले लिए, दुखम दुखम क्षणिकम क्षणिकम, और बाद के 2 उनको छोड़ दिया। तो क्षणिकम क्षणिकम वाला महाराज जी 2 नंबर। दूसरा अनुभव संसार के बारे में यह है कि यह क्षणिक है, माने बदलने वाला है। इस बात को भगवान ने गीता में कहा। 2 शब्द वहाँ प्रयोग किए संसार के बारे में, दुखालयम अशाश्वतम। तो दुखालयम उसका प्रथम पॉइंट में आ गया। अशाश्वतम का अर्थ होता है कि ये शाश्वत नहीं है। हम मान रहे हैं कि अब इससे हमारी मित्रता हो गई है और अब ये हमेशा जिंदगी भर हम मित्र बने रहेंगे। शाश्वत नहीं है, अशाश्वतम। तो इसलिए दूसरे अनुभव को महाराज जी समझा रहे हैं कि दूसरा अनुभव संसार के बारे में यह है कि यह क्षणिक है, माने बदलने वाला है। एक ताबीज बना दिया, एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उसने अपने पुत्र के लिए, उनको पता था कि अब मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे कि उसको दिया। नवयुवक था, वो व्यापार में लग गया था, बेटा बोले बेटा, उसको पहना दिया, वो ताबीज उसमें लगा था। बोले इसको तभी खोलना जब तुम किसी कष्ट में हो। मर गया पिता, चलता रहा व्यापार, करोड़ों का अरबों का व्यापार था बेटे का। हुआ ये कि जो जहाज माल लेकर आ रहे थे, सूचना मिली कि वो सब तूफान में डूब के समाप्त हो गए। अब तो मानो वो जो नवयुवक था व्यापारी, उसके तो प्राण ही समाप्त हुए, अब तो प्राण बचने नहीं, पूरा का पूरा यानी व्यापार खत्म। सोचे कि अब क्या करें, आत्महत्या कर लें। इतने में याद आई वो ताबीज पिताजी ने दिया था, खोला उसको, छोटा सा ताबीज था, उसमें एक पर्चा था और पर्चा में लिखा हुआ था ये भी नहीं रहेगा। बस वो सब आत्महत्या वगैरह की बात टाल दी, शांत हो गया, शांत होके बैठ गया। उतने में दूसरी खबर आई कि पहली वाली खबर गलत थी, वो सब जहाज बिल्कुल सुरक्षित हैं और आ रहे हैं, ये भी नहीं रहेगा। तो ये भी नहीं रहेगा, इस कथा के द्वारा महात्मा लोग समझाते हैं ये जो सुख आया है ये सुख भी नहीं रहेगा, ये दुख आया है ये दुख भी नहीं रहेगा। इसलिए सुख में फूलो मत और दुख में मुरझाओ नहीं। भगवान राम को एक ही दिन का तो खेल हुआ,
राम राज्य मिलना था और वन में चले गए, पर शिकन तक नहीं आई, चेहरे पे माथे पे शिकन तक नहीं आई। भगवान राम वैसे के वैसे। ये है समत्व। समत्व हमको सीखना है। इसलिए दूसरा पॉइंट, जब हम समझेंगे दुनिया का स्वरूप, तब हमको समझ में आवेगा कि अरे ये तो हमारी मूर्खता है कि हम हर्ष में फूल जाते हैं। लेट अस सेलिब्रेट, लेट अस एंजॉय। दूसरा अनुभव संसार के बारे में यह है कि ये क्षणिक है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति हर्ष में फूलता नहीं है। क्यों? ये भी नहीं रहेगा, माने बदलने वाला है। तो इसलिए जब सुख में नहीं मुरझाता है तो दुख में भी भगवान फिर वो सहन शक्ति देते हैं। यहाँ कभी विपत्ति आती है तो कभी संपत्ति आती है, कभी जन्म होता है कभी मरण होता है। दुनिया बदलती रहती है, यह क्षणिक है। यह इसके संबंध में दूसरा अनुभव है। ज़्यादा विस्तार महर्षि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 269 यानी 268 पृष्ठ, अगर 1 जनवरी से कोई इसमें जुड़ा तो 268 पृष्ठ पढ़ चुका है, तो उसका थोड़ा थोड़ा संस्कार, कोई न कोई बात दिमाग में रहती है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा व्याख्या तो जितने लोग बैठे हैं यहाँ वो स्वयं कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ व्याख्या का विषय नहीं है, ये संसार के अनुभव के बारे में बता रहे हैं। व्याख्या का विषय तो कोई ऐसा प्रसंग है जिसमें स्वामी जी ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ शास्त्र क्या कह रहे हैं, वो व्याख्या का विषय है। यहाँ तो संसार के अनुभव के बारे में तो हम जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा अनुभवी हमारे जो यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, या हमारे समकक्ष कह दो, है ना। सूरत वाले शर्मा जी उम्र में बड़े हैं हमारे से, है ना। तो जो भी है उनको संसार का अनुभव हमारे से ज़्यादा है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है, पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि ये दुखम दुखम है और ये क्षणिकम क्षणिकम है। यानी भगवान ने जब गीता में कहा दुखालय में शाश्वतम, तो वहाँ उनका कहने का भाव यही था कि ये जो संसार के लोगों में और इस शरीर में, ध्यान देना, संसार में ये हमारा शरीर भी है। तो ये जो शरीर है इसको लेकर हम चाह रहे हैं कि हम सुखी बने रहें, संभव नहीं है। विपत्ति आवेगी, संपत्ति आती है, हम सुखी हो जाते हैं, पर फिर विपत्ति आती है, रात आती है, फिर दिन आता है, ये भी नहीं रहेगा। तो अब दिन आ गया तो अब दिन रहेगा नहीं, फिर रात आएगी। तो ये दिखा क्या रहे हैं? ये जो संसार के अनुभव दिखा रहे हैं कि बुद्धिमान बनो, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, और फिर भी हम सुख को पकड़ के रखना चाह रहे हैं, संभव नहीं। क्या हम दिन को पकड़ के रख सकते हैं? प्रियव्रत ने किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि एक ऐसा रथ बनाया उसने, और उस रथ से वो लेके जब चलता था तो रात को पूरा प्रकाश रहता था। वहाँ तो पूरा विज्ञान ने कर ही दिया। अगर आप नहीं सोना चाहते, है ना, तो आप पूरा रात को जागी, पूरे प्रकाश रहेगा। तो उसने उस समय जो पूरे संसार के लिए इस प्रकार कर दिया, जैसे प्रकृति में सूर्य दिन में आवेगा, रात को। बहुत से ऐसे देश हैं 12-1 बजे तक भी सूर्य भगवान रहते हैं। बहुत जो उत्तर, मतलब बहुत ही जो नॉर्थ में जो देश हैं, जैसे हम इंग्लैंड में थे तो 12 बज गए, रात के 1 बज गए, है ना, सूर्य भगवान हैं। तो वो बात अलग है, क्योंकि कहीं कहीं तो 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन, है ना, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। तो वो तो स्थान है, पर जो दुनिया जो है, उस दुनिया में प्रियव्रत ने जो ऐसा किया, तो वो फिर उसको बताया गया कि ये करने लायक नहीं है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये प्रकृति का नियम है।
तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये संसार का अनुभव, इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वो सब जानते हैं, पर जानना एक बात है और उसके द्वारा हम जीवन में बुद्धिमान बने, ये दूसरी बात है। तो सत्संग होता है कि उसमें हमको बताया जाता है कि अभी जागो, अब तो इन शास्त्रों से ज्ञान लेकर और ज्ञानवान बनो। ज्ञानवान क्यों नहीं बनता व्यक्ति, क्यों अज्ञानी बना हुआ है? इतना सत्संग हो रहा है क्योंकि उस पे मनन, उसको जो जीवन में उतारना है वो तो हमको करना पड़ेगा। महात्मा लोग शास्त्र बता देंगे पर करना हमको पड़ेगा। तीसरी बात, तीसरा अनुभव संसार के संबंध में यह है, मैंने भूमिका में बता दिया था कि प्रत्येक वस्तु में अपना एक संस्कार होता है। जितने हम लोग बैठे हैं, है ना, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है ना, तो अब वो संस्कार दिया गया है। पुण्य का जहाँ ज़्यादा परसेंटेज है उसको ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया ठाकुर जी ने, उससे कम है क्षत्रिय, उससे कम है पुण्य तो वैश्य, और उससे भी कम है, यानी पुण्य पाप का बराबर बराबर सा जो एक प्रकार का संतुलन है, उसमें मनुष्य शरीर मिलता है। पर मनुष्यों में भी देखिए कि जन्मते ही ब्राह्मण परिवार में हमारा जन्म, वो कितना मेधावी है, कितना, है ना, प्रतिभाशाली है। अब उसके आगे संरक्षण हमको करना पड़ेगा। एक बीज होता है, दो शक्ल एक शरीकी नहीं होती। इतने मनुष्य हैं और सब अलग अलग। फिंगरप्रिंट आजकल लेकर, और विज्ञान जो है, अब आजकल हाजिरी नहीं लगाई जाती। आप अंदर घुसो, वहाँ मशीन है ना, अपना फिंगरप्रिंट दे दो, वो पहचान लेगी, आपकी हाजिरी हो गई। यानी करोड़ों अरबों लोग हैं, पर वो जो फिंगरप्रिंट है वो एक दूसरे की नहीं मिलती। इसीलिए आधार कार्ड में भी आप देखेंगे, है ना, वो फिंगरप्रिंट लेते हैं। दो शक्ल एक शरीकी नहीं होती। दुनिया में जितने सांचे ईश्वर ने बनाए हैं वे सब के सब अलग हैं, कुछ न कुछ फर्क जरूर होता है। तो यहाँ तीसरे पॉइंट में कहना क्या चाह रहे हैं कि सब, बहुत ध्यान दीजिएगा, सब अपनी एक विशेषता लेकर आते हैं और अपनी विशेषता को लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो यहाँ खत्म हो गई। जीव की यात्रा जब तक उसको ज्ञान नहीं हो जाता, ब्रह्मात्म के बोध नहीं हो जाता, तब तक ये यात्रा पूरी नहीं होती। फिर से उसको आना पड़ेगा। तो इसलिए वो फिर जब आवेगा तो ऐसा नहीं कि फिर उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र हो गया, ये दृष्टांत मैंने कई बार दिया है। व्यक्ति का वृंदावन से, समझो कि हमारे ललितपुर चले गए तरुण के भाई, तो अब ऐसा थोड़ी कि उनके बच्चे जो हैं यहाँ मथुरा में तो 8वीं कक्षा में थे, पास हो गए, और वहाँ ललितपुर चले गए तो अब उनको पहली कक्षा से फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। वहाँ 9वीं कक्षा में उनको भर्ती कर दिया। महर्षि कह रहे हैं कि सब अपनी एक विशेषता लेकर आते हैं और अपनी विशेषता को लेकर जाते हैं। तो जब जाते हैं तो फिर जब उनका जन्म, उनको जब भगवान जन्म देंगे तो वो विशेषता उनकी रहेगी। इसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो संरक्षण, इस पॉइंट में महाराज ये बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि राजा लोग इस प्रकार की जो विद्या है, इस विद्या के जो जानकार हैं, उनका बड़ा सम्मान होता था, है ना, आज भी है, पर वो राजाओं का संरक्षण नहीं है, अब सेठों के ऊपर। तो सेठ अगर धार्मिक है, सेठ अगर स्वयं, देखिए शर्मा जी को इतनी बातें मालूम है पूजा पाठ के बारे में, तो कमल जब करवाता है पूजा तो बताते हैं भाई ये क्या कर रहे हो, है ना। तो वो संरक्षण कौन कर पाएंगे? जब जो संरक्षण करने वाले हैं वो जानकार होंगे।
तब वो उनको प्रवृत्त करेंगे कि भाई इसको आप ठीक करो, है ना, ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। अशुद्ध पाठ एक वहाँ आश्रम में कथावाचक ने अपने श्लोक में कर दिया। अयोध्या के एक बहुत बड़े संत लक्ष्मण किलाधीश जी, तो उन्होंने बड़ी डांट लगाई उसको। अब वो तो विद्यार्थी था समझो, तो हमको कुछ कम संस्कार है इस प्रकार के, क्योंकि महाराष्ट्र ये डांट वगैरह कभी किसी को लगाते नहीं। पर चूँकि लक्ष्मण किलाधीश जी अयोध्या के संत हमारे से बड़ी मित्रता मानते थे तो हमारे पूज्य, पर हमने उनको कहा कि उसको क्यों डांटा बेचारे। उसने बड़ा अपमानित अपने को महसूस किया होगा। हमको समझाया उन्होंने, बोले उनका कर्तव्य है अपने संस्कृत को शुद्ध करे, और वो कर क्या रहे हैं वो लोग। तो ये जो अभी इस समय कुएं में भांग नहीं, हवा में ही भांग है, रमणानंद जी कह रहे हैं। बस संस्कृत का कुछ नहीं आता एक अक्षर, और हम भागवत कथा करेंगे। विशेषता लेकर आते हैं और अपनी विशेषता को लेकर जाते हैं, इसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी उनको अच्छे संस्कार दो कि भाई तुमको और ठीक बनना है और सही करना है, ये जो इस प्रकार कर रहे हो ये उचित नहीं है। भले समाज में जो हो रहा है ना, अगर वो हमारे संरक्षण में है तो हमको उसे ये देने हैं अच्छे संस्कार, इसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब ये मिट रहे हैं मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हमारे शर्मा जी साहब कहते हैं पहले एक मतलब संतों में भी एक प्रकार का वो था कि भाई संत क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब कौन है, अब हर व्यक्ति अपने मनमानी कर रहा है। अब क्यों इस प्रकार का, रघुनाथ जी कहते थे कि हम ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। देखिए यानी अच्छे संतों पर भी जैसे ही लोगों की दृष्टि जाती है कि वो संत वेश में है, तो वो तो जानते नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब जब मीडिया में ये बात आ गई कि वो पकड़े गए, वो जेल में हैं, तो हर एक जो भी वेशधारी है उसका जीना मुश्किल हो गया है। नहीं, अब कोई श्रद्धा रही ही नहीं समाज में संत वेश के लिए। तो इसको मिटाने की कोशिश है, मिटाने की कोई दूसरा थोड़ी मिटा रहा है, हम ही मिटा रहे हैं। हमको जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। चौथी बात भी सुन लीजिए, समय हो गया है। चौथी बात दुनिया के संबंध में यह है कि जिसको ईश्वर का अनुभव हुआ, तत्व का अनुभव हुआ, परमार्थ का अनुभव हुआ, उनके लिए दुनिया की कोई कीमत नहीं रह जाती। और ये बड़ा विचित्र हो गया। भाई आपको परमार्थ का अनुभव हुआ तो आप दुनिया को बिल्कुल तुच्छ क्यों मान रहे हैं। संसारी लोग जिसको बहुत महत्वपूर्ण समझ के जिंदगी भर उसमें लगे रहते हैं, परंतु जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है उनकी दृष्टि में वह बच्चे का खिलवाड़ होता है। बात सच्ची है। हम लोग जब बच्चे थे खेलते थे, अब बड़े हो गए और शादी हो गई समझ लो। तो अब जिसकी शादी हो गई तो जो बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो उसके मन में ये थोड़ी आएगा कि हम भी उनके साथ खेलें। वो जो है, वो जो शादीशुदा है, अब वो दूसरे के साथ खेल रहा है, उसका खेल का स्वरूप बदल गया है ना। बच्चे थे तो वो उनका खेल दूसरा था। तो जैसे ही जैसे अब पढ़ाई हो गई, पढ़ाई होने के कारण अब जो है अब वो खेल निकल पूछा शर्मा जी को। पहले हम देखते थे इतनी बातें होती थी कर्ण के साथ, है ना, यहीं से बोलते थे टेलीविज़न बंद करो, है ना। अब हम देख रहे हैं कि कुछ बातें ही नहीं होती। बोले अब वो 7वीं में चला गया है, अब वो ट्यूशन जाता है, उसके पास समय ही नहीं है। तो कहने का मतलब वो जो खेल है हमारा बदलता रहता है ना। तो अब वो ये थोड़ी है कि बच्चों के साथ खेलेगा। क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र, परमात्मा का जिसको अनुभव हो जाता है उनकी दृष्टि में वह यानी ये संसार जो है, ये दुनिया जो है,
जिसकी इतनी कीमत है, संसारी लोग जिसको बहुत महत्वपूर्ण समझ के जिंदगी भर उसमें लगे रहते हैं। ये इस वाक्य में बता रहे हैं कि अरे भाई अब तो जागो, अब तो तुम है ना वानप्रस्थी हो गए हो, अब भी कहते हो कि महाराज हम तो संसारी हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? हम कहते हैं लोगों को भाई अब तुम ये मत कहो, तुम 60, 70, 80 साल के हो गए और कह रहे हो कि हम गृहस्थी हैं। हमने कहा कि या तो तुम ये कहो कि हम अब महर्षि के शिष्य हैं, अब यानी पहले भी महर्षि के शिष्य थे, और अब अपने को गृहस्थी मत कहो, अब कहो कि हम साधक हैं। अब तुम 70, 80, 90 साल की उम्र में गृहस्थी बोल के यानी जो भोग आदि कर रहे हो उसके लिए लाइसेंस लेना चाहते हो कि हमारा ये सब भोग बना रहे। तो महर्षि कह क्या रहे हैं कि इसको महत्वपूर्ण समझ के जिंदगी भर उसमें लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुभव का कोई लाभ थोड़ी उठाया, सुन लिया और बस, अपने से कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं परमात्मा का अनुभव कब होगा? इसलिए मैंने कहा कि 269वें पृष्ठ में है, तो 268 पृष्ठ में क्या क्या दिया है अब तक महर्षि ने, इस पर जब हम चिंतन करें, मनन करें, उसको कुछ जीवन में उतारें, तब जब ये बात आवेगी। ये बच्चों का खिलवाड़ है। महाराज आपको देखा ना, मैंने रमणानंद जी का कितनी बार सुनाया, किसी में 10,000, किसी लिफाफे में 5,000, पूरा सब उठा के ले गए और मंडी चले गए, और जितना पैसा था सबका अनाज और दाल और चावल और क्या क्या, और पता था कि इन आश्रमों में ज़रूरत है, ले गए साहिब सिंह को, बोले ये यहाँ दे दो, इतना यहाँ दे दो, इतना यहाँ दे दो। अरे इतने लिफाफे आए, स्वामी जी आप कर क्या रहे हैं? तो बच्चों का खिलवाड़ है। 200 संतों का, शर्मा जी हमको यहाँ भंडारा करवाना, शर्मा जी इनका हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये क्या है? जिसको हम इतना महत्वपूर्ण समझ के जिंदगी भर उसमें लगे रहते हैं, अब भी बटोरने में लगे हैं, पर जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, उनकी दृष्टि में वह बच्चे का खिलवाड़ होता है। ये तो मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। वैसे ही ये भोग में जो वासनावान व्यक्ति वेश दे दिया गुरु ने, बहुत बड़ा गुरु का ही अपराध हो गया। अब तो गुरु के नाम पे कलंक हो गया ना वो व्यक्ति जो जेल में पड़ा है, जिसने भी दिया है उसको संन्यास। तो जिसने परमेश्वर को देखा है उसके लिए जैसे सपना बदलता है वैसे दुनिया बदलती है। अब ये चारों अनुभव महर्षि को जो बतानी थी बात वो पूरी कर दी। युगल गीत के परिप्रेक्ष्य में अब बता रहे हैं, दुनिया की सब चीज़ें बदलती रहती हैं, क्षणिकम क्षणिकम, दूसरा पॉइंट, और ईश्वर नहीं बदलता। ये कौन सा पॉइंट है? चौथा पॉइंट। तो पहला और दूसरा पॉइंट, दुनिया की सब चीज़ें बदलती रहती है, दुखम दुखम और क्षणिकम क्षणिकम, और ईश्वर नहीं बदलता, ये है तीसरा चौथा पॉइंट। तो 2 विभाग कर लो। क्यों? वह परमार्थ वस्तु है, ईश्वर नहीं बदलता। ईश्वर क्यों नहीं बदलता? ईश्वर इसलिए नहीं बदलता कि ईश्वर दुनिया में नहीं है, ईश्वर परमार्थ वस्तु है। अपना मन, मैंने कहा ना हमारा शरीर दुनिया में है, ये संसार जो हम समझ रहे हैं उसको दुनिया कहते हैं। ईश्वर को हम कभी नहीं कहेंगे कि भाई वो भी दुनिया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला भगवान कितना, ऐसे करके एक बहुत 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 जब हम बच्चे थे तब एक फिल्मी गीत था। तो ईश्वर नहीं बदलता, वह परमार्थ वस्तु है। अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। युगल गीत पे प्रवचन करने जा रहे हैं, इसलिए भूमिका बना दी कि भाई प्रश्न ये है ना कि आपका युगल गीत हम सुनेंगे, पर तो अभी तो हमको संसार में मज़ा आ रहा है। तो संसार के 4 अनुभव गिना के और अब उसकी बहुत ठोस भूमिका बना के बता रहे हैं कि अपना मन भगवान में लगाना चाहिए, और वह ऐसा लगाना चाहिए कि रण में भी और अरण्य में भी। क्या मतलब हुआ? वन में भी लगे और युद्ध भूमि में भी लगे। अरे भाई वन में लगे ये तो बात ठीक है,
पर युद्ध भूमि में कैसे लगेगा? युद्ध भूमि यानी अर्जुन के जैसे युद्ध भूमि में नहीं जाना है। ये जो संसार जिसमें लोग हैं, है ना, श्रुति बतावेगी कि ये युद्ध भूमि है ना। अभी बड़ौदा जा रही है, अभी तो 4 दिन जो है वो तो वन में थी, क्योंकि वृंदावन है ना। पर अब युद्ध भूमि में जब जावेगी तब ये 4 अनुभव काम आवेंगे। तो वो मन ऐसा नहीं है कि भाई वृंदावन में थे तब तो लगा स्वामी जी बहुत बढ़िया लगा 4 दिन, और अब युद्ध भूमि में पहुंच गए वहाँ पर बोले महाराज जी अब वहाँ नहीं हो रहा है स्वामी जी। नहीं, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि भगवान में जब मन हम अपना लगावें तो वो ऐसा लगना चाहिए कि वृंदावन में भी लगे और बड़ौदा या जहाँ भी जावें, है ना। हमारे शर्मा जी लखनऊ जावेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि इनका वृंदावन में तो लगता है और लखनऊ में गड़बड़ा जाता है। पक्के जैसे जैसे हम होते जाएंगे वैसे वैसे जाएंगे, देखेंगे कि उनको ये थोड़ी है कि लखनऊ में रहता है कि भाई चलो वृंदावन जल्दी चलो। लखनऊ में भी, बल्कि वहाँ तो अयोध्या में तो इनके सदगुरु हैं तो और नज़दीक है। तो ये क्या है कि कहीं भी रहे, बड़ौदा लखनऊ से मतलब नहीं है, हमको कहीं भी रहना पड़ेगा। आप लोग जाते हो, है ना, घर जाते हो छुट्टी लेके, शर्मा जी दे देते हैं कि छुट्टी पे चलो भाई 1 महीना कोई बात नहीं। तो अब वहाँ ये थोड़ी है कि भाई वृंदावन में तो सत्संग होता था तो मन लगता था, इसको ले जाओ साथ में, कौन मना कर रहा है। एक आए व्यक्ति और 2 दिन पाठ करते थे, माया शंकर करके कलकत्ता से आते, तो बोले यात्रा में, हमने पूछा, बोले यात्रा में स्वामी जी वजन ज़्यादा हो जाता है तो आनंद रस रत्नाकर में नहीं रखता हूँ। हमने डांट लगाई, अरे भाई ये तो मुख्य वस्तु है तुम्हारे लिए, अब तो तुम रिटायर्ड हो, अब तुमको करना क्या है। फिर भी विज्ञान ने तो और सुविधा कर दी। हमारे श्याम जी तो पहले उसको मोबाइल में लेकर डोलते थे, आज ये भी टेलीग्राम में आता है, हर पृष्ठ आता है ना, और वो पृष्ठ के साथ हमने जो समझाया है वो भी आता है। ऐसी भी सुविधा कर दी है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये जो है हम कहीं भी रहें, क्योंकि अभी तो हमको उसका ये तैयारी करनी है। जिनकी तैयारी हो गई है वो तो धन्य है। तो इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरेत्, भगवान ने समझाया गीता में कि हे अर्जुन, यानी अर्जुन तो युद्ध भूमि में है ना, इसलिए महाराज ने कहा कि युद्ध भूमि में भी तुम मेरा स्मरण रखो। बस जैसे ही ये आएगा कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, गड़बड़ा जाएगा। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। जब हम बड़ौदा अथवा लखनऊ जाएंगे और हम समझ लेंगे इस बात को कि हम तो कुछ करने कराने वाले हैं ही नहीं, ठाकुर जी ही सब करवा रहे हैं, तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कितना बढ़िया भजन है। तो इतना प्रेम ईश्वर से होना चाहिए कि जिस समय वह गला काटे उस समय भी वह प्यारा लगे। क्यों? क्योंकि गला क्यों काट रहा है? ईश्वर काट रहा है गला, तो ईश्वर गला काट रहा है तो प्यारा क्यों लगेगा कि वो, यानी गला काटने का अर्थ है सांप आ गया, कोई चीज़ ऐसी आ गई, सिंह आ गया, तब तो हमारा जीवन नहीं रहेगा, ये गला काटना हो गया। तो संत क्या कहते हैं, ओ हो आ गया, वहाँ से ऑर्डर आ गया, कोई बात नहीं, आ जाओ। यानी वहाँ से ऑर्डर आया तभी तो सांप और ये सिंह आया है काम खत्म करने के लिए, खुश है। इतना प्रेम ईश्वर से होना चाहिए कि जिस समय वह गला काटे उस समय भी वह प्यारा लगे। अरे ऐसे कैसे संभव है? तो सिंह आते ही तो हम तो घबरा जाएंगे कि सांप आते ही, है ना। वो एक अम्बाला वाला आ रहा था तो हम वहाँ कमरे में बैठते हैं तो दिख जाता है, तो हमने देखा कि इधर तक आया और फिर भागा जोर से, तो हमको समझ में नहीं आया कि अब भाग क्यों रहा है। फिर बाद में पता लगा कि उसको पता लगा कि उधर एक सांप है ना। तो अब ये जो संत है ना, ऐसे ऐसे संत हैं कि वो लेटे हैं चारपाई पे और वो एक सांप उनकी कुटिया में ही रह रहा है। हमारे विष खोपरा, हमारे गिरिशानंद जी सुनाते हैं कि रोटीराम बाबा जिस उसमें रहते थे विष खोपरा रहते थे। अब वो विष खोपरा रहते थे तो अब व्यक्ति को पता तो था नहीं। उसका एक भगत बोले कि आज तो हम आपकी कुटिया में ही सोएंगे। बहुत समझाया,
भाई हमारी कुटिया में वो भगत था, बोले नहीं हम एक रात आपके साथ सोएंगे। अब वो सो तो गया, पर जैसे ही विष खोपरा निकला उसने देखा अरे बाप रे ये क्या है, और वो संत जो है वो विष खोपरा उनके साथ रह रहे। तो ये तो जब गला काटे उस समय भी वह प्यारा लगे, और जिस समय चूमना तो अच्छा लगता है, तो ठाकुर जी हमको चूम रहे हैं तो वो प्यारा लगे, उसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो प्रथम पॉइंट जो है गला काटने वाला है ना, वो थोड़ा सा कठिन है। ईश्वर की किसी क्रिया में दोष दृष्टि न हो, वो कब होगा? जब ईश्वर जो कर रहा है हमारे लिए। हेमलता बहन को महाराज ने बताया 3 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ 14 साल का, और छत से गिर गया, मर गया। मुंबई में ही थे महाराज। 1 महीना हुआ, सबसे अनन्य, ये साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट वगैरह जिसे ये ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हीं की देन है, हेमलता बहन और रतन सिंह भाई खटाऊ। अब वो माँ कैसे उसको सहन करेगी? 1 महीना हो गया, महाराज जी देख रहे थे, इतनी सत्संगी महाराज जी की अनन्य भक्ता, वो उस दुख को नहीं दूर कर पा रही थी। उसकी बेटी ने हमको सुनाया कि महाराज स्वामी जी, महाराज जी ने बुलवाया हमारी माँ को और कहा कि देखो हेमलता, ये जो बात महाराज ने बताई वो हम सब के लिए, तुम ईश्वर से झगड़ा करना बंद कर दो, तुम ईश्वर से समझौता कर लो। क्या कह रहे महाराज जी? ईश्वर की किसी क्रिया में दोष दृष्टि न हो, बल्कि गुण दृष्टि हो। आज अगर जीतू भाई समझो बच भी जाते तो क्या होता? आप कल्पना करो, 3 बार जिनका ऑपरेशन हो गया, अब वो परशुराम जी को जाके देख लो, यही तो होता, पड़े हैं और बस। गुण दृष्टि हो, जो भी किया ठाकुर जी ने वो अच्छे के लिए किया। ओंकारानंद जी को वेंटिलेटर पे ला रहे थे, 10 लाख रुपया बम्बई से आगरा पहुंचने का, एयर एम्बुलेंस पहुंचाना था वृंदावन। कैसे भी वृंदावन क्या पहुंचा गए, तो बम्बई में ही डॉक्टर लोग देख रहे हैं 60, 50, 40, 30, 20 नब्ज की, यानी नब्ज जो 60 चलनी चाहिए 10, 5, 0, वो जो कार्डियोग्राम, क्योंकि वेंटिलेटर साथ में लाए। और अब यहाँ वृंदावन में पहुँचाएंगे तो वृंदावन में जिंदा पहुँचाना है, उसी के लिए तो 10 लाख रुपया लिया। कैसे उनके हाथ में है क्या? दोनों डॉक्टर पसीना पसीना हो रहे हैं। हमने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतने कष्ट पा रहे थे, महाराज जी के चरणों में पहुँच गए हैं। क्या कह रहे महाराज जी? ईश्वर की किसी क्रिया में दोष दृष्टि न हो, बल्कि गुण दृष्टि हो। अपने को दे रहा हो ईश्वर दुख, और उसमें दुख में उसकी स्थिति, यानी उसमें ठाकुर जी हैं, दुख देने वाला और कोई दूसरा नहीं है। उसमें उसकी स्थिति जब देखेंगे तो अपना रोम रोम खिल जाए। प्रेम तो ऐसा चाहिए ना। ये अंतिम पंक्ति, इसकी व्याख्या समय नहीं है, यही इस पृष्ठ का लब्बो लबाब है। कल थोड़ी सी इसकी चर्चा में करूँगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।